नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। बीदर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। बसपा कल्याण में हजरत शेर सवार बैतुलमाल ट्रस्ट द्वारा टेलरिंग, मैगचैन और कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिए गए। जाति जनगणना सार्वजनिक की जाएगी, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटक दिवालियेपन की ओर बढ़ रहा है, भाजपा ने राज्य के वित्तीय स्थिर पर श्वेत पत्र की मांग की। कोड़ा मामला लोकायुक्त को कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया, उनकी पत्नी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। जिला प्रशासन, जिला पंचायत तथा कन्नड़ एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आज बीदर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे ने कहा कि भारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज न केवल एक शक्तिशाली राजा थे, बल्कि एक महान शासक भी थे, जिन्होंने अपने लोगों का पूरे दिल से ख्याल रखा। उनकी बहादुरी और देशभक्ति हम सभी के लिए एक स्थायी प्रेरणा है। उनके शासन में एक सामंजस्यपूर्ण राज्य का निर्माण हुआ, जहां सभी जातियों, धर्मों और वर्गों के लोग समान रूप से रहते थे। वह महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण और जनहितैषी शासन के लिए एक अनुकरणीय व्यक्ति थे। मंत्री ईश्वर खंडरे ने कहा कि उनके आदर्शों का पालन करना ही उन्हें सच्चा सम्मान देने का तरीका है। इस मौके पर मंत्री रहीम खान, जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा, बीदर जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गिरीश बड़ोले, प्रकाश पाटिल और समाज के कई गणमान्य और वरिष्ठ जनों ने भाग लिया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बसपा कल्याण में हजरत शेर सवार बैतुलमाल ट्रस्ट द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जश्न हजरत अफजल पीर द्वारा युवतियों व महिलाओं को टेलरिंग, मैगचैन एवं कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट वितरण किए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान ने भाग लेकर सभी को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मोहम्मद फिरोज खान का सम्मान भी किया गया। मोहम्मद फिरोज खान ने संस्था के इस कार्य की सराहना की और कहा कि इस प्रकार का काम करने से समाज में युवतियों और महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इस अवसर पर बीदर जिला वक्फ अधिकारी शौजान अहमद, कांग्रेस नेता अब्दुल मन्नान सेठ, संस्था के जिम्मेदार आदि उपस्थित थे। ऐसे और भी अपडेट्स जानने के लिए बने रहे केपी न्यूज 24/7 के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि राज्य सरकार सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित करेगी, जिसे जाति जनगणना के रूप में भी जाना जाता है। राज्य बजट से पहले उन्होंने मंगलवार को पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं से मुलाकात की। कर्नाटक पिछड़ा वर्ग महासंघ ने अपने ज्ञापन में मांग की है कि राज्य सरकार जाति जनगणना रिपोर्ट को लागू करे और आरक्षण को बढ़ाकर 75% करे। उन्होंने यह भी मांग की है
कि सरकार पिछड़े वर्गों से जुड़े विभिन्न बोर्डों और निगमों के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित करे। सिद्धरामैया ने संवाददाताओं से कहा कि जाति जनगणना रिपोर्ट वैज्ञानिक तरीके से तैयार की गई है और इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पर संदेह करना की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को रिपोर्ट मिल गई है और आने वाले दिनों में इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट से उन्हें कुछ क्षेत्रों के लिए योजनाएं शुरू करने में मदद मिलेगी, लेकिन कुछ लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। भाजपा ने बुधवार को मांग की कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया 7 मार्च को राज्य का बजट पेश करने से पहले कर्नाटक की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र पेश करें। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई 5 गारंटी योजनाओं के वित्तीय बोझ के कारण कर्नाटक दिवालियापन की ओर बढ़ रहा है। इन योजनाओं में गृह ज्योति शामिल है, जिसके तहत हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाती है और गृह लक्ष्मी के तहत परिवार के मुखिया हर महिला को 2,000 रुपए प्रति माह देने का वादा किया जाता है। अन्न भाग्य के तहत बीपीएल परिवार के हर सदस्य को हर महीने 10 किलो चावल मिलता है। इस बीच युवा निधि बेरोजगार स्नातकों को 3,000 रुपए और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 2 साल के लिए 1,500 रुपए का वित्तीय भत्ता प्रदान करती है। विशेष रूप से 18 से 25 वर्ष की आयु के लोगों के लिए शक्ति योजना कर्नाटक में महिलाओं को राज्य के भीतर सरकारी संचालित गैर लग्जरी बसों में मुफ्त यात्रा करने की अनुमति देती है। विजेंद्र ने यह भी दावा किया कि राज्य के स्वामित्व वाली कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम KSRTC वित्तीय कुप्रबंधन के कारण बंद होने के कगार पर है। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कर्नाटक की जनता पिछले 2 वर्षों में कांग्रेस सरकार द्वारा दिए गए मुफ्त गारंटियों के वादे की भारी कीमत चुका रही है। लोकायुक्त पुलिस ने बुधवार को कहा कि मूडा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उनकी पत्नी और अन्य के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। यह मामला सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती को मूडा द्वारा केसारे में आवासीय लेआउट विकसित करने के लिए उनकी 3.16 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के बदले मुआवजे के रूप में 14 स्थलों के आवंटन से संबंधित है। समाचार के अनुसार मूडा साइट आवंटन मामले की जांच कर रही है। लोकायुक्त पुलिस ने बुधवार को कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनकी पत्नी पार्वती के खिलाफ आरोप सबूतों के अभाव में साबित नहीं हो सके। जांच अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने अंतिम रिपोर्ट उच्च न्यायालय को सौंप दी है। लोकायुक्त पुलिस ने कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा, जो मूडा मामले में शिकायत करता है, उनको लिखे पत्र में कहा कि मामले में आरोपी 1 से लेकर आरोपी 4 के खिलाफ उपरोक्त आरोप सबूतों के अभाव में साबित नहीं हो पाए हैं, इसलिए अंतिम रिपोर्ट उच्च न्यायालय को सौंपी जा रही है। सिद्धरामैया और उनकी पत्नी के अलावा उनके साडू मल्लिकार्जुन स्वामी और जमीन मालिक देवराजू भी आरोपी है। लोकायुक्त पुलिस ने कहा कि 2016 से 2024 तक 50:50 के अनुपात में मूडा द्वारा प्रतिपूरक भूखंड उपलब्ध कराने के आरोपों की आगे जांच की जाएगी और धारा 173(8) CRPC के तहत उच्च न्यायालय को एक अतिरिक्त अंतिम रिपोर्ट सौंपी जाएगी। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने बागलकोट में 100 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक अस्की सुपर स्पेशलिटी अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने बेहतर चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी आधुनिक तकनीकों को शामिल करने के लिए अस्पताल की सराहना की। यह एक सराहनीय पहल है। यह कई लोगों को प्रेरित करेगा और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को लाभान्वित करेगा। बागलकोट एक चिकित्सा केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि और जिले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बागलकोट में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। मैं इस पहल का समर्थन करता हूं और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और चिकित्सा शिक्षा मंत्री के साथ इस पर चर्चा करूंगा। यहां रामनहल्ली में सोमवार और मंगलवार को एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने आत्महत्या कर ली। सूत्रों के अनुसार परिवार के एक सदस्य की IPL और ऑनलाइन सट्टेबाजी में संलिप्तता तथा कर्जदाताओं से पैसे उधार लेने के कारण उनकी आत्महत्या हो गई। साहूकारों द्वारा अपनी बहन
मेरी शिलीन को दिए जा रहे उत्पीड़न को सहन न कर पाने के कारण जोशी एंटनी ने सोमवार को रामनहल्ली स्थित कब्रिस्तान के पास आत्महत्या कर ली। अपनी जान लेने से पहले जोशी एंटनी ने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने अपने जुड़वा भाई जोबे एंटनी और भाभी शर्मिला को मेरी शिलीन के उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार ठहराया। उसने कब्रिस्तान में फांसी लगाने से पहले यह वीडियो अपनी भतीजी को भेजा, जहां उसके माता पिता को दफनाया गया था। आईपीएल और ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए में संलिप्तता के कारण जोबे एंटनी को मेरी शिलीन के नाम पर बैंकों और ऋणदाताओं से धन उधार लेना पड़ा। जब वह मेरी शिलीन के नाम पर लिए गए लोन को चुकाने में असमर्थ हो गया तो कर्जदाताओं ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। इससे परिवार में तनाव पैदा हो गया। इससे हताश होकर जोशी एंटनी ने अपनी जान दे दी। जोशी एंटनी की आत्महत्या के बाद मेरी शिलीन ने मैसूर ग्रामीण पुलिस में जोबी और शर्मिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जांच आगे बढ़ी तो मंगलवार की सुबह कानूनी नतीजों के डर से जोबी और उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकिहोली ने कहा कि कांग्रेस आला कमान एक मंदिर की तरह है, जहां कोई भी बिना किसी रोक टोक के आ जा सकता है और पार्टी की भलाई के लिए सुझाव दे सकता है। दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मिलने वाले मंत्रियों केएन राजन्ना और जी परमेश्वर सहित कांग्रेस नेताओं के बारे में मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए शहर के अपने दौरे के दौरान जारकिहोली ने कहा कि पार्टी के लिए हमारा उद्देश्य विकास करना और सत्ता में वापसी करना है। आला कमान वह जगह है जहां पार्टी के भीतर छोटे मोटे मतभेद सुलझ जाते हैं। दलित सम्मेलन के आयोजन पर उन्होंने कहा कि परमेश्वर इसका आयोजन कर रहे हैं और अंतिम निर्णय वही लेंगे। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को केपीसीसी अध्यक्ष पद से हटाने के राजन्ना के बयान पर जारकिहोली ने कहा कि उन्होंने आलाकमान से अनुरोध किया है जो अंतिम निर्णय लेगा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने डिप्टी कमिश्नरों, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और अन्य राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उन लोगों को भी खाता जारी करना शुरू करें जिनके पास अनधिकृत आवास या लेआउट में साइट और घर है। यह एक मुश्त निपटान योजना होगी और सीएम ने अधिकारियों को तुरंत इस अभियान को शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने इसके लिए 3 महीने की समय सीमा तय की है। अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में सिद्धरामैया ने कहा कि गांवों, कस्बों और शहरों में अनधिकृत और राजस्व लेआउट में साइटों और घरों के मालिकों के सामने आने वाली समस्याओं को समाप्त करने की आवश्यकता है। 7 मार्च को बजट पेश करने से पहले राज्य भी खाता जारी करके कुछ राजस्व अर्जित करने की उम्मीद कर सकता है। सीएम ने कहा कि शहरों, कस्बों और गांवों में अनधिकृत लेआउट है। सरकार अब राज्य में ऐसे लेआउट नहीं बनने देगी। उन्होंने कहा कि हमने एक कानून पारित किया है, अधिकारियों को यह समझना होगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई अनधिकृत लेआउट बनाता है तो डीसी और टाउन प्लानिंग अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। बसपा कल्याण में हजरत शेर सवार बैतुल माल ट्रस्ट द्वारा टेलरिंग, मैगचैन और कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिए गए। जाति जनगणना सार्वजनिक की जाएगी, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटक दिवालियेपन की ओर बढ़ रहा है, भाजपा ने राज्य के वित्तीय स्थिर पर श्वेत पत्र की मांग की। मोड़ा मामला, लोकायुक्त को कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया उनकी पत्नी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटका बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से, केपी न्यूज 24/7 से। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।